हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइंस जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 21,391 पदों के लिए ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन पिछले वीडियो में करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक है जेम्स मिल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया? तो महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था, जो कि 6 अप्रैल से चलाया गया था, 6 अप्रैल से। और यह इससे पहले क्या चलाया गया था? तो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च चली थी। नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण निम्न में से कौन सी नदियां करती है? तो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां करती हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है पश्चिमी घाट, अरावली, हिमालय, पूर्वी घाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरावली। ये नहीं भारत का ही नहीं, ये पूरे विश्व का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक पर्वत है। नेक्स्ट, हमारे सौर मंडल में निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? तो हमारे सौर मंडल में से 2 ग्रह है जिसके पास एक भी चंद्रमा नहीं है। एक है शुक्र और एक है बुध। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ शुक्र भी रहता है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में राजा कृषि महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो हाल ही में राजा कृषि महोत्सव उड़ीसा में आयोजित किया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेताक्षर समूह में सी का आशय क्या है? सीबीएस में सी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कोर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है? तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है 12। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नोटिस देयर आर? यहां हो जाएगा 1 2 3 या 5। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 5। नेक्स्ट, शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा किस अर्धसैनिक बल का आदर्श वाक्य है? तो यह आदर्श वाक्य किसका है? आईटीबीपी का है। आईटीबीपी, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1962 ईस्वी में, 1962। बीएसएफ का सबसे इंपोर्टेंट है 1965 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सीआईएसएफ का हुआ था 1969 में और सीआरपीएफ का हुआ था 1939 में। ये इसकी स्थापना के साल याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद्र के जयंती पर, यानी 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है और भारत को हॉकी में पहला गोल्ड मेडल कब मिला था? 1928। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स? रजिस्टर्स के कितने प्रकार होते हैं? तो यह होते हैं 5। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 37 है और उसके उनके वर्गों का अंतर 185 है, तो दो संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो इनका अंतर हो जाएगा 5, 3, 10 या 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें मैं मैथ का सॉल्यूशन लास्ट में आपको पीडीएफ के रूप में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए। 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? इसमें देशज नहीं है, ढिबरी देशज है, पगड़ी भी देशज है और ढोर भी, यानी ऑप्शन सी। पुष्कर देशज शब्द नहीं है, यह एक विदेशज शब्द है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बाछे खिलना मुहावरे का सही अर्थ है? बाछे खिलना मुहावरे का सही अर्थ है फसल में फलियां आ जाना, अत्यंत प्रसन्न हो जाना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई शब्द में कौन सा कारक है? यहाँ क्या है? चारपाई पर। कारक से मैंने पहले भी प्रश्न करवाए हुए हैं, तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो यहाँ क्या आ रहा है? अधिकरण में और पर आता है, यहाँ अधिकरण। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चिड़िया का बहुवचन रूप है, तो चिड़िया का बहुवचन रूप हो जाएगा चिड़िया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? इसके 6 अंग है कुल, इसे आप ध्यान रखेंगे। और 5 जिसका है उसका 5 का है न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर, और एक हो जाएगा जो कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, वह हो जाएगा द हेग, जो कि नीदरलैंड में है। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये हुआ क्यों था? तो जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था। नेक्स्ट, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है गांधीवादी अर्थव्यवस्था पर, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मिश्रित अर्थव्यवस्था पर यह आधारित है। जबकि यूएसए में क्या है? तो यूएस में पूंजीवादी है, रसिया में समाजवादी है, और हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत के शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी और औद्योगिक बेरोजगारी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वह व्यक्ति शिक्षित भी है और औद्योगिक काम करने के लिए वह ट्रेनिंग भी है, लेकिन उसे उसका काम नहीं मिल पाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मनरेगा के अंतर्गत देश के सूखा प्रभावित क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्र में कितने दिन काम किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है कुल 150 दिन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ ध्यान देने वाला बात है, सूखा प्रभावित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों की बात कर रहा है, ना कि सामान्य स्थान पे। जबकि 100 दिन सामान्य स्थान पे रोजगार की गारंटी युक्त यह योजना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनरेगा की स्थापना कब हुआ था? तो मनरेगा की स्थापना 2 अक्टूबर 2009 को हुआ था, नरेगा के जगह पे। नेक्स्ट, लोक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक पद ग्रहण कर सकते हैं? तो यह कर सकते हैं अधिकतम 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष, जो पहले पुर जाएगा। और इसका चर्चा कहाँ किया गया है? 315 अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए विषयों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? पुस्तकालय, बिल्कुल ये सम्मिलित है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये भी ठीक है। सड़कें, पुलों, जलमार्गों तथा अन्य संचार का साधन, ये भी ठीक है। उच्च शिक्षा, ये नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व के परीक्षण के लिए इसमें तनु आयोडीन विलयन के कुछ बूंदे डालकर खाद्य पदार्थ का रंग काला या नीला हो जाता है, यह दर्शाता है कि खाद्य पदार्थ में है। यह क्या दर्शाता है? तो वह मंड को बताता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मंड स्टार्च। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण मनुष्य में क्षीणता दृष्टिहीनता नामक रोग विकार होता है? तो यह किसके कारण होती है? रतौंधी, जीरोपैथेलमिया, ये सब विटामिन ए की कमी से होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी1 का थायमिन, और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृक्ष के संदर्भ में सत्य है? तो इसमें सत्य क्या है? इनकी शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। ऑप्शन सी। यह सिर्फ सही है, बाकी हर एक ये गलत है। ये तीनों गलत है, सिर्फ 3 सही है, 3 नंबर। इसका कूट भाषा में आंसर देना है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 3 सही है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है? जिसके द्वारा तने से जुड़ी होती है वह कहलाता है पर्णवृंत। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह यूएसए के थे। कहाँ के? यूएसए के थे। यह पहली बार 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरे थे। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कुल 4 मिनट का समय लगता है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संधि गर्दन एवं सिरों के जोड़ने का कार्य करती है? तो यह करती है धुराग्र संधि, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, धुराग्र संधि। नेक्स्ट, मानव शरीर के वृक्ष में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो यहाँ क्या पूछ रहा है? पसलियों की कुल संख्या होती है 24, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और सभी पसलियों को एक स्टर्नम बोन द्वारा जोड़ा जाता है, उसे मिलाकर 25 हो जाती है। और मनुष्य के चेहरे में कुल 14 होते हैं, जबकि कान में 6 होते हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव घटक का उदाहरण नहीं है? 35 का आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, पौधे, जल, मिट्टी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पौधे। यह अजैव घटक का उदाहरण नहीं है, यह एक जैव घटक का उदाहरण है। नेक्स्ट, डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे जलीय जीव श्वास लेते हैं, तो यह कैसे श्वास लेते हैं? गिल द्वारा, त्वचा द्वारा, नासाद्वार द्वारा या मुख द्वारा? यह लेते हैं नासाद्वार द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि छोटी मछलियां ये सब कैसे लेती है? तो क्लोम के द्वारा सांस लेती है। नेक्स्ट, त्वचा द्वारा कौन सांस लेता है? तो मेंढक त्वचा द्वारा भी सांस ले सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में दल बदल संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो भारतीय संविधान में दल बदल संबंधी प्रावधान 10वीं अनुसूची में दी गई है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो यह किसके द्वारा दिया गया था? 1991 में दिया गया था। 1991 में 69वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 69वां संविधान संशोधन 1991। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है? तो यह कुल 6 भाषाओं को मिला है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 6 भाषाओं कौन कौन से है? एक तमिल, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, और एक हो जाएगा कन्नड़, और एक ओडिसी या ओडिया। इसे आप ध्यान रखेंगे। ये कुल 6 भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा है तमिल, और उसके बाद सबसे नया हो जाएगा ओडिया। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पुस्तक कंप्लीट नॉनसेंस के लेखक हैं एडवर्ड लियर, एरस्टू, डार्विन, लैमार्क। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एडवर्ड लियर। व्यायाम करते समय या दौड़ते समय हमारे पेशियों में दर्द उत्पन्न होता है, किसके कारण? तो हमारे पेशियों में दर्द उत्पन्न होता है दौड़ते समय लैक्टिक एसिड के कारण। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लैक्टिक एसिड का बढ़ जाना और साइनोवियल लिक्विड का घट जाने के कारण यह होता है। नेक्स्ट, सूर्य उगने पर कुहासा फट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, द सन हैविंग राइजेस द फॉग डिसअपीयर्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु के 1.5 गुनी होगी। श्याम के पिता की वर्तमान आयु कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 40 वर्ष। मैं सभी मैथ का प्रश्न लास्ट में आपको दिखाऊंगा, आप उसे सॉल्व करेंगे एक बार, और पीडीएफ के रूप में भी मैं आपको यह टेलीग्राम पे दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर। 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16:16.2/3%। नेक्स्ट, मैं सभी मैथ का सॉल्यूशन आपको लास्ट में दूंगा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ मित्र राष्ट्र ने वर्साय की संधि की थी? तो मित्र राष्ट्रों ने वर्साय की संधि के तहत जर्मनी पर भारी जुर्माना लगाया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जिसके फलस्वरूप जर्मनी धीरे धीरे गुस्से में पोलैंड पे बाद में आक्रमण करता है।
चारबाग बनाने की परंपरा किस मुगल शासक के समय शुरू हुआ था? तो चारबाग बनाने की परंपरा जहांगीर, बाबर, शाहजहां या अकबर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अकबर के समय यह शुरू हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में नहीं है? सीता कुंड, बिल्कुल ये मुंगेर में ही है। रामेश्वर कुंड, ये भी मुंगेर में है। लक्ष्मण कुंड, ये भी ठीक है। सूर्य कुंड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यह कहाँ है? सूर्य कुंड है राजगीर में, राजगीर, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? गंगा नदी कुल बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला है सहरसा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और जबकि यहां अगर पुरुष पूछ दे तो, यहां पुरुष पूछ दे तो बिहार का सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है पूर्णिया, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, चेंज द पैसिव वॉइस, पोस्ट द लेटर, इसका क्या हो जाएगा? पोस्ट द लेटर, लेट द लेटर बी पोस्टेड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लेट द लेटर बी पोस्टेड। नेक्स्ट, श्वसन प्रक्रिया के दौरान उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है। तो हम ऑक्सीजन को लेते तो 21% है, लेकिन उसे निकालते कितना है? 16.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सन 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का शुरुआत कहां हुआ था? बंबई, कराची, विशाखापट्टनम या सूरत? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बंबई में यह हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको 1857 का प्रथम विद्रोह स्थल माना जाता है? तो 1857 का प्रथम विद्रोह स्थल माना जाता है मेरठ को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यहां से 10 मई 1857 को यह शुरू हो गई थी। अच्छा, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? चपाती और कमल, कमल और चपाती मतलब रोटी, इसका प्रतीक चिन्ह था यह 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट, मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा होती है, मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा होती है 2.5%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष एक पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है वर्ष 2050, वर्ष 2030, वर्ष 2047 या वर्ष 2037? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2047 में पोत निर्माण के मामले में भारत आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा। नेक्स्ट, चुंबक अपना गुण खो देता है जब चुंबक को गर्म करते हैं, बिल्कुल ये सही है। हथौड़ा से पीटने पर, ये भी ठीक है। ऊंचाई से गिराने पर, ये भी ठीक है, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप मापन परिसर होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप मापन परिसर कितना होता है? तो यह होता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है, इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 किलोमीटर चलती है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 25 किलोमीटर। 40 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से अगर 15 मिनट चलेगी तो यह कुल 10 किलोमीटर चलेगी, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 15 किलोमीटर चलेगी तो कुल 15। तो इसे हम ऐड करेंगे 10 और 15 25 किलोमीटर हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे, नहीं तो मैं लास्ट में सभी का सॉल्यूशन पीडीएफ के रूप में आपको दूंगा। नेक्स्ट, टॉर्च कारों तथा स्कूटरों के अग्रद्वीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति होती है अवतल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में लाया जा सकता है, तो यह क्या है? यह सही है, यह गलत नहीं है। गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन नहीं हो सकता है, यह गलत है। बिल्कुल हो सकता है। गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। वस्तु की आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है, यह भी ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाल में हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2023 आईपीएल 2023 का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? तो यह कौन सा संस्करण था? यह 16वां था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके विजेता टीम कौन थी? तो सीएसके चेन्नई सुपर किंग, और उप विजेता टीम थी गुजरात टाइटंस, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट,
गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया गया था? तो गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश दिया गया था कुशीनगर, लुम्बिनी, श्रावस्ती या सारनाथ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सारनाथ, जो कि यूपी वाराणसी से कुछ दूरी पे है, वहां सबसे पहला उपदेश दिया गया था, जिसे महाधर्मचक्र परिवर्तन कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। नेक्स्ट, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो यह हर्यक वंश का शासक था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था, इसे आप ध्यान रखेंगे, बिंबिसार। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। श्रीगुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। नेक्स्ट, और नंद वंश का महापद्म नंद। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? तो सिल्क रूट पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने वाला एकमात्र शासक थे कुषाण वंश के शासक कनिष्क। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कुषाण वंश के शासक सबसे प्रतापी शासक थे कनिष्क। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, कुंडल वन में, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सामान्य बातचीत वार्तालाप की ध्वनि प्रबलता होती है। सामान्य बातचीत की ध्वनि प्रबलता कितनी होती है? 60 डेसिबल होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जबकि श्वसन में कितनी डेसिबल की ध्वनि प्रबलता होती है? श्वसन से आवाज निकलने वाला 10 डेसिबल का होता है। नेक्स्ट, प्राथमिक इंद्रधनुष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें किरणों को 2 बार अपवर्तन एवं 1 बार परावर्तन होता है। इनमें लाल रंग बाहर की ओर और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है। बिल्कुल ये ठीक है, असत्य पूछा है यहाँ। इनमें किरणों को 2 बार अपवर्तन व 2 बार परावर्तन होता है, ये गलत है। ऑप्शन सी गलत है। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखाई पड़ता है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये सी वाला ऑप्शन गलत दिया गया है। नेक्स्ट, 67 का आंसर हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल है। मैं इसका आंसर लास्ट में आपको दूंगा पीडीएफ के रूप में, आप उसे टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, परंपरागत ग्रहों की संख्या है। परंपरागत ग्रहों की संख्या है कुल 6 ग्रह हैं। कौन कौन? इसमें 2 ग्रह अरुण और वरुण को छोड़कर बाकी 6 ग्रह सभी प्राकृतिक परंपरागत ग्रह हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पश्चिमी भाग में आए चक्रवात विपर्जय का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो विपर्जय, इसे याद रखिएगा, विपर्जय का नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनईपी का मुख्यालय हेडक्वार्टर है जेनेवा, न्यूयॉर्क, वियना, नैरोबी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नैरोबी। यह केनिया की राजधानी है, केनिया की राजधानी नैरोबी में स्थित है। जबकि जेनेवा में क्या है? ILO इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, WHO, ये सभी का मुख्यालय जेनेवा में है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, गंजा ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो गंजा ईगल USA, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यह USA का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कर्नाटक में यह स्थित है। नेक्स्ट, विश्व का पहला यांत्रिक कंप्यूटर किसने बनाया था? विश्व का पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज, होवार्ड एकिन या एडा ऑगस्टा लवलेस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, होवार्ड एकिन। नेक्स्ट, किसी मिश्रण के अवयव को पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा पृथक करना कहलाता है। यह क्या कहलाता है? अवसादन, चालन, निस्तारण या निष्पावन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निष्पावन कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ईंधन स्रोत का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मीथेन, हाइड्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, बर्फ का गलनांक बिंदु होता है। तो बर्फ का गलनांक बिंदु होता है 265.15 केल्विन, 270.15 केल्विन, 273.15 केल्विन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
1 विलियन के 320 विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, विलियन का सांद्रता क्या होगी? तो इसका सांद्रता क्या हो जाएगा? 77 प्रश्न का आंसर हो जाएगा 11.1%। मैं सभी न्यूमेरिकल और मैथ का आंसर आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पे दे दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 78 नंबर प्रश्न है, चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह श्वेत चूर्ण है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित नहीं है? सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? 3 स्तरों पर सरकार का संघीय ढांचा, बिल्कुल ये तो सही है। पर शासकीय प्रत्यायोजन, ये गलत है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्य सरकार, राज्य सूची, बिल्कुल ये ठीक है। केंद्र सरकार, संघ सूची, ये भी ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर समवर्ती सूची, ये भी ठीक है। स्थानीय सरकार अवशिष्ट, ये गलत है। स्थानीय सरकार नहीं, यहाँ संसद अवशिष्ट विषय पर कानून बनाती है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। सफेदी के बाद दीवारों पर चमक आने का कारण है, इसका कारण क्या होता है? 81 का आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है और सफेदी के बाद दीवारों पर चमक आ जाती है। नेक्स्ट, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर का तार बनाया जा सकता है। यह बहुत ही आघातवर्णीय धातु होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट या सीडेराइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, जबकि ये तीनों मैग्नीशियम के ही अयस्क हैं। नेक्स्ट, 84 का आंसर हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म। ही बेगन टू टॉक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टू टॉक अबाउट द स्ट्रेटजी। नेक्स्ट, भारत का मानक समय ग्रीनविच के समय से कितना आगे है? तो भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत का मुख्य भूमि का विस्तार कितने अक्षांशों के बीच है? तो यह कितने अक्षांशों के बीच है? यह है 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ स्पीच ऑफ द वर्ड अनइवन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द एटमोस्फेयर ऑफ द मून इज अनइवन, यह क्या हो जाएगा? 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि 7 व्यक्ति 2 दिन में 15 बोतल पानी पीते हैं तो 4 व्यक्ति 7 दिन में कितना बोतल पानी पिएंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24,200। नेक्स्ट, अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द क्या होता है? 90 का हो जाएगा, यह अवयव होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? तो लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? मैंने रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ ये सब पहले वाली क्लास में बता दिया है। अगर आपने उसे देखा होगा तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। लंबोदर का मतलब क्या होता है? लंबा है जिसका उदर, यानी गणेश की बात हो रही है, तो यह हो जाएगा योगरूढ़ शब्द। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि रूढ़ का उदाहरण हो गया जैसे हल। अगर हम हल को अलग अलग करते हैं ह और ल, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो यह रूढ़ शब्द हो जाएगा। और यौगिक में क्या हो जाएगा? जैसे सेनापति, सेनापति। अगर सेना को अलग करते हैं और पति को अलग करते हैं तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है, तो वह हो जाएगा यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद होगा। इसका क्या सही संधि विच्छेद हो जाएगा? इसका हो जाएगा सत प्लस मार्ग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। प्रतिदिन, नीलकंठ, बिल्कुल ये तो बहुव्रीहि समास का ही उदाहरण है। लंबोदर ये भी है, गिरिधर ये भी है। यह प्रतिदिन, यह अवयवी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह एक अवयवी भाव समास का उदाहरण होगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आहा कितना सुंदर दृश्य है वाक्य में किस प्रकार का है? यह वाक्य किस प्रकार का है? तो विषम या वाचक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विस्मय वाचक। नेक्स्ट, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। हमारे शिक्षक प्रसन्न करते हैं। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। यह काम आप पर निर्भर है। इसका सही आंसर हो जाएगा अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वन वेब इंडिया 2 उपग्रह किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया था? यह लॉन्च किया गया था LVM-3 द्वारा, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% लाभ पर बेचने के लिए अंकित मूल्य में लागत मूल्य की कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? तो यह कितना करना होगा? 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 20%। log A1 का मान क्या होगा? जहां a ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1। इसका 98 का आंसर हो जाएगा 0। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैं सभी मैथ और न्यूमेरिकल का आंसर आपको पीडीएफ के रूप में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप उसे देख लेंगे वहां से। कच्चे अफीम में कितना प्रतिशत मार्फिन पाया जाता है? तो कच्चे अफीम में मार्फिन पाया जाता है कुल 12%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। यह कहलाता है संक्रांति क्षेत्र, इकोटाइप, इडेक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इकोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोटोन। यहाँ पूरे 100 प्रश्न खत्म होते हैं और मैं इसका पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप दिए गए लिंक से उसे देख सकते हैं।